अदानें हो रही होती है, मोबाइल चला रहे होते हो, तुम्हें नहीं आता मजा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन है, अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत टॉप की अदाकारा। वो कह रही थी मैं शूटिंग पे थी एक दिन, और बराबर से किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई, कहने लगी इतना सुकून मुझे किसी चीज में नहीं मिला जितना सुकून मुझे अजान सुनने में मिला। माशाअल्लाह यार, सुभान अल्लाह कह दो ना। अदाकारा का ये बयान है, मुझे अजान सुनते उसमें सुकून मिला। आपसे एक गुजारिश तो ये है कि कुछ अजान देने वाले अजान पढ़िए ऐसे हैं कि उनकी अजानों से तो मुझे भी तकलीफ होती है। इसको एक लफ्ज याद नहीं है, एक मखरज याद नहीं है, ऐसी अजान पढ़ता है कि ये पता ही नहीं चलता कि अरबी वाली अजान पढ़ रहा है कि वो किसी और ज़बान में पढ़ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों हज़रत मैं गलत कह रहा हूं? अब इससे कभी तू अजान ना पढ़, या तो मश्क कर ले, सीख ले, तो लड़ जाएगा, डंडा लेके आ जाएगा। मैं अजान मखरज निकाल, सही से अजान पढ़, ताकि अजान लोग सुने तो उनके दिल मस्जिद की तरफ खींचे चले जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है कि नहीं? और अच्छा मुअज्जिन रखो, तुम भी नहीं रखो तो तुम्हें भी फ्री वाला मुअज्जिन चाहिए। और उसमें नचनिया और कव्वाली और मुकाबला तो करा लोगे आप कई लाख का, मगर मुअज्जिन को नहीं दे सकते आप 10,000 रुपया, क्योंकि जो अच्छा मुअज्जिन आएगा मशाक होगा, कवाइद की रियायत करेगा, सही तरीके से अजान पढ़ेगा, जिसकी अजान सुन करके मस्जिद की तरफ दिल खींचा चला जाए, ऐसा मुअज्जिन पैसों से मिलेगा। तुम्हें चाहिए फ्री वाला? फ्री वाले तो एक गांव के खांसते हुए कक्का ही आएंगे, ताऊ आएंगे, ये दद्दा ही आएंगे, समझ रहे हैं? ऐसी अजान पढ़ते हैं, यकीन करना, यकीन करना। एक तो अजान पढ़ा था माज़अल्लाह, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर, ये माज़अल्लाह, ये अजान है, ये कोई मना नहीं करता। मना कौन करेगा? क्योंकि फ्री में आ रहे हैं ना ये अच्छे मशाक, अच्छे मखारिज वाले मुअज्जिन रखो, ताकि उनकी अजान सुन के अपने तो अपने गैरों के दिल भी पिघल जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब गाई को बढ़ा दो, हमारी को भी थोड़ा सा गूंज बढ़ा दो, जैसे मोहम्मद अली भाई पढ़ लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, गूंज और बढ़ाओ, और गूंज पहले कीजिए, को बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो, क्या प्यारी। अगर कोई अजान पढ़ने वाला पढ़ने लगे अल्लाह कभी मस्जिद नबी थी, पढ़वाने वाला अमीना का लाल था, पढ़ने वाला बिलाल था। मदीने की गलियों में अज़ान की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोगों, मुअज्जिन ऐसा हो कि अगर बेनमाजी भी सुने ना उसकी अज़ान को, तो एक वक्त के लिए उसका दिल हो जाए यार, छोड़ दे दुनिया की रंग रंगलियों को, छोड़ दे दुनिया के काम को, चल वजू कर यार, मस्जिद के सजदों में अपने दिल को लगा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जब अज़ान में इतना मजा है तो नमाज में कितना मजा होगा। बोलो बोलो, सुनाए, इजाजत है? जरा बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, ये जो मैं अजान पढ़ रहा हूँ, ये ना नमाज के लिए बस ही पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिल लग रहा है? और ये मस्जिद में पढ़ी जाएगी तो कितना मजा आएगा। हाय हाय हाय, यार 10 वाला बस नहीं पा रहे, मुझे कहाँ से रखेंगे? अल्लाह 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 सलाम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला ला इलाहा मेरे भाइयों, मोमिन का हमारे चाचा को ऑपरेटर साहब कम कर दो ये। अरे माशाल्लाह, ये नेपाल से आया है। हाँ अल्लाह सलामत रखे। अच्छा जो सुनने वाले हैं बड़े जम के सुनना है, सुभान अल्लाह। इजाजत है कि नहीं है? आगे बढ़े कि खत्म कर दें? अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अभी तो सुने आप, देखिए मैं वो खतीब बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इन उलमा की जूतियों को सीधी कर करके अल्लाह ने वो मुझे फन दिया है। यहाँ तो यहाँ उर्से रज़वी में 10 लाख का मजमा होता, वहां बोलता हूँ तो वहां कहते हैं इन्हीं को बुलवाते रहो। टाइम नहीं होता, वहां एक से एक बढ़कर खतीब, एक से एक बढ़कर आलिम, एक से एक बढ़कर मुफक्किर वहां मौजूद हो। बोलो मज़हब इस्लाम लाजवाब है। दुनिया के पीछे भाग रहो, खुदा की कसम तुम इस्लाम के दामन में तो आ जाओ, मज़हब इस्लाम को फॉलो तो करो। तुम दुनिया के पीछे नहीं भागोगे, दुनिया तेरे पीछे भागेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया तेरे पीछे, सुने ना? अर्ज की आका जंग के फाते बन के लौटे, काफिर की बेटी है जो हमारी जंगी कैदी बनी है। बात अधूरी नहीं रहेगी, बात पूरी होगी। नबी ने फरमाया अच्छा चादर दो, उसे खाना दो, पानी दो, और भी कुछ अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूछो। मोहम्मद की शीतल छाया में आई है, बेअरमानी ना रहे। सहाबा की पवित्र जमात उसके पास पहुंची, बेटी खाना खा ले, पानी पी ले, चादर दे दी, इज्जत दे दी, और कहा हमारे नबी ने फरमाया कुछ और अगर चाहिए तो मांगो, वो भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारे नबी मुझसे पूछना चाहते हैं कि कुछ चाहिए तो मिलेगा, देंगे? कहा हमारे नबी का दामन इतना तंग नहीं है कि तेरी मुराद उसके अंदर समा ना सके। बता बता मिलेगा। लेकिन मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ। कहा उनकी नजर में दुश्मन की बेटी भी बेटी ही होती है। माशाअल्लाह। लगी कुर्बान जाऊं मज़हब इस्लाम पर। एक मेरे भी मजहब वाले हैं, अगर दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत को नोच लिया जाता है। कहा यहाँ दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत की जमानत दे दी जाती है। कि जो मांगूंगी दे देंगे। हाँ हाँ जो मांगोगी, जायज डिमांड करो तुम्हें मिलेगा। कहने लगी मैं दुश्मन की बेटी तब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा, मांगो तो कहने लगी फिर उस मोहम्मद के पास ले चल, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और अपनी ख्वाहिश भी रख लूंगी। उस मोहम्मद की बारगाह में ले चलो, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और उनकी अपनी ख्वाहिश भी रख दूंगी। लोगों मेरे करीम मुस्तफा की बारगाह में ले जाया गया। ओ दुनिया के पीछे भागने वालों, ओ दुनिया के दो तरीकों को अपनाने वालों, कान खोल करके सुनो, मेरे नबी का तरीका ही लाजवाब है। उस काफिर की बेटी को मेरे नबी की बारगाह में लाया गया, करीम मुस्तफा की बारगाह में खड़ी है, निगाहें झुकी है। करीम मुस्तफा ने फरमाया मां क्या मांगना चाहती है? मोहम्मद का दरिया करम जोश पर है।
मैंने सुना तो कुछ और था, मैंने सुना तो कुछ और था, लेकिन आपसे कुछ और देख रही हूँ। हाय हाय, मेरे नबी ने फरमाया सुनने से काम नहीं चलता, अब तू देख ले। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, जो मैं मांगूंगी क्या मुझे दे दिया जाएगा? हाँ हाँ दे दिया जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, मैं तुम्हारी जंगी कैदी हूँ, आपके सहाबा ने मुझे कैदी बना रखा है, मैं चाहती हूँ मुझे रिहा कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे आजाद कर दिया जाए। इतना कहना था। जलसे में आने वालों, मेरे करीब मुस्तफा फरमाते हैं, बेटी तू रिहाई मांगती है, मोहम्मद तुझी को रिहा नहीं करेगा। अरे मोहम्मद तो पूरी दुनिया को गुलामी की जंजीरों से रिहा करने आया है। जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। जाने लगी, नबी ने फरमाया रुक जा, भी ऐसे ना जा। कहने लगी क्यों? कहा तू मेरी बारगाह से जा रही है, अगर रास्ते में तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो जमाना कहेगा मोहम्मद की बारगाह से आ रही थी। मेरे ये सहाबा अपनी तलवारों के साए में तुझे लेकर के जाएंगे और तेरे घर तक की जिम्मेदारी मोहम्मद लेता है। घर तक की जिम्मेदारी सहाबा तलवारों के साए में इसको लेकर चले, बड़ी शान से, जैसे कोई मंत्री जा रहा होता है। इसका घर आ गया, इसकी चौखट आ गई, और इसकी चौखट पे जैसी दस्तक दी इस खातून ने, भाई निकल करके आया, अपनी बहन को देखा, सिहाबा को देखा, आग बगूला हो गया, तलवार निकाली, कहने लगा यही तो है जो मेरी बहन से मैदान जंग से मेरी बहन को जंगली कैदी बना कर ले गए थे, एक एक का सर कलम कर दूंगा। जैसे ही तलवार निकाल के सिहाबा की तरफ भाई बोला, बहन सामने आ गई, कहने लगी इनका सर कलम करने से पहले तुझे बहन का सर कलम करना पड़ेगा, इनकी लाशें गिराने से पहले तुझे बहन के लाशों से गुजरना पड़ेगा। कहने लगा बहन मैं सुनता था मोहम्मद जादू कर देते हैं, तेरे ऊपर भी जादू कर दिया। कहने लगी मेरे भाई मोहम्मद जादूगर नहीं है, काफिर कौन है? का अखलाक और किरदार का ताजदार है मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जादूगर नहीं है, अखलाक और किरदार का ताजदार है मेरा मोहम्मद। लगा क्या मतलब? कहने लगी तू मेरा सगा भाई है, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ आज तक तूने मेरी इज्जत की ऐसी हिफाजत ना की होगी जैसी मोहम्मद ने मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों ने मेरी इज्जत की हिफाजत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहने लगा बहन इतनी मुतासिर हो गई? हाँ हाँ। तो कहने लगा फिर तो तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया होगा। तो कहने लगे मेरे भाई मैं कलमा भी नहीं पढ़ी हूँ। कहने लगी भाई अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू कहता मोहम्मद ने जबरदस्ती तुझे कलमा पढ़ा दिया होगा। अकेली थी, तन्हा थी, दबाव में लेकर पढ़ा दिया होगा। मोहम्मद किसी को भी जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते, जब मर्जी होती है तो सीने से लगा के कलमा पढ़ाते हैं। नहीं देता तो आमिना कलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सहारा देता है। उम्मे सलमा तुझसे कोई निकाह नहीं करेगा। अर्ज की आका माल मेरे पास नहीं, घर मेरे पास नहीं, दौलत मेरे पास नहीं, धन मेरे पास नहीं, वो जवानी का उरूज मेरे पास नहीं, इसलिए कि मेरा पहला निकाह हो चुका है, मुझसे औलाद की पैदाइश हो चुकी है। या रसूलुल्लाह कौन करेगा मुझसे निकाह? मेरे नबी ने फरमाया कोई नहीं करेगा तो तुझसे निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करेगा। निकाह फरमाए हैं उसमें तन्हा एक कवारी है, इसके अलावा मेरे नबी ने जो निकाह फरमाया है किसी बेसहारे को सहारा दिया। मेरे करीम मुस्तफा ने, एक साहब ने मुझसे सवाल किया ये बताओ इस्लाम में 4 निकाह जायज है, तुम्हारे नबी ने 11 निकाह क्यों किए हैं? तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि जो शरीयत आवाम के लिए है वो शरीयत जरूरी नहीं कि मुकम्मल नबी के लिए हो बहू। नबी के मामलात अलग है, नबी के मामलात अलग है। और दूसरी बात ये है कि मेरे नबी ने खुदा की कसम जितने निकाह किए हैं वो सहारे दिए हैं। अब बताओ ये सहारा है कि नहीं है? अब बताओ कौन ऐसी खातून होगी दुनिया की कि नबी निकाह की पेशकश कर दे और वो इस पे खुश ना हो जाए? उम्मे सलमा कहती है रसूल मुझसे
नबी ने फरमाया हाँ अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो तुम्हें भी मोहम्मद सहारा देने को तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे नबी, ये मेरे नबी और ये इस्लाम है। उम्मे सलमा कहती है मैं राजी हो गई, मेरा निकाह मुस्तफा से हो गया। ये उम्मे सलमा वही नबी की बीवी हैं जिनको मेरे नबी ने एक बोतल दी थी। वो बोतल में मिट्टी थी करबला की, और कहा था जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा करबला में शहीद हो गया है। ये वही उम्मे सलमा है। वो इन्हीं को दी थी मिट्टी की वो बोतल। इनको क्यों दी थी? दूसरी अज़वाज भी थी, उनको भी तो दे सकते। हजरत खदीजा को क्यों नहीं दी? हजरत आयशा को क्यों नहीं दी? इसलिए नीदी नबी को पता था जब करबला का वाकया होगा तो सिर्फ उम्मे सलमा ही होंगी। उस वक्त कोई नहीं, सिर्फ उम्मे सलमा ही होगी और कोई दूसरा नहीं होगा, और उम्मे सलमा ही थी। इससे पता चला मेरे नबी जैसे गुजरे हुए जमाने का देखते हैं वैसे ही आने वाले जमाने को भी देखते हैं। जो ये कहता है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, मैं कहता हूँ वो बेवकूफ है। मेरे नबी तो वो है जिसके बारे में बरेली का रदाफ कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करे रहो। तुम बॉलीवुड के पीछे भाग रहे हो, हॉलीवुड के पीछे भाग रहे हो, हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहे हो। अरे यार दुनिया वालों को तो वो फॉलो करे कि जिसका कोई रहनुमा ना हो। अरे वाह, तेरा तो इतना बड़ा रहनुमा है कि दुनिया के रहनुमा भी तेरे नबी को देखकर सीख लेते हैं। वाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं, पेट का डॉक्टर जो गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट जो सिर्फ पेट को देखता है, पेट की कोई भी खराबी दूर करता, उसकी फीस भी 2000 रुपए। मैं एक बार उसके पास गया तो मैंने देखा कि मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब यार आप 1 लाख रुपया रोज कमाते हो, अगर हिसाब लगाया जाए उसकी इनकम टोटल 1 लाख रुपए रोज हो। मैंने कहा आपका तो सोने का गिलास होना चाहिए यार। 1 लाख रुपया रोज जो कमाता हो तो मिट्टी का बर्तन देख के ताज्जुब ना होगा? होगा, सोने का होना चाहिए था। कहने लगा मौलाना बड़े तेज आदमी यार, मेरे मिट्टी के गिलास पे भी आपने, बर्तन पे भी आपने नजर डाल दिया। मैंने कहा यार पूछने की तो बात है भाई, आप इतने बड़े हो, 1 मिनट का आपको 2000 रुपया आदमी दे के चला जाता, कुछ तो खासियत है आपके अंदर। कहने लगा मौलाना मेरी तो बर्तन खाने का भी मिट्टी का है, मेरी तो हांडी भी मिट्टी की, जिसमें पकता वो भी मिट्टी का, जिसमें खाता हूँ वो प्लेट भी मिट्टी का, जिसमें पीता हूँ वो बेला भी मिट्टी का। मैंने कहा क्यों? कहने लगा बेवकूफ थोड़ी हो, ऐसे ही ना थोड़ी मुझे 1 मिनट का 2000 रुपया दे के जाते हैं, रिसर्च किया हूँ। मैंने कहा क्या रिसर्च की हो? बोले मिट्टी के बर्तन में खाने से गैस नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मिट्टी का बर्तन बीमारियों को ले जाता है। मैंने कहा कैसे? बताएं आप कैसे? जो दुनिया की साइंस आज तरक्की कर रही है वो 1400 साल पहले तेरे नबी ने रिसर्च करके छोड़ दिया। अरे वाह, जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब खाली नाच सुन के जाओगे तो क्या मतलब? कुछ नहीं है? खाली क्या मिलेगा? हक है, क्या मिलेगा बताओ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैं नाच का मुखालिफ नहीं हूँ जी, मगर इस बात का मुखालिफ हूँ नाच सुन के भाग गए, इस बात का मैं मुखालिफ हूँ। ये बातें बताना भी जरूरी है। मैंने कहा ये बताया यार कैसे ये मर्द को खा जाता है? कहने लगा मौलाना जी सुन, मैं रिसर्च किया हूँ, रिसर्च सेंटर का पढ़ा हूँ। अच्छा मैंने क्या रिसर्च की? कहने लगे जो खाना आजकल ज्यादातर 90% खाना गैस पे बनता है। गैस चूल्हे है क्या नहीं आपके यहाँ? अरे है क्या नहीं है? कहने लगा जो चूल्हे में खाना बनता था पहले जमाने में
वो चूल्हे का जो टेम्परेचर होता वो होता 90 तकरीबन, कितना 90-100 के आसपास कितना होता है टेम्परेचर। और जो गैस सिलेंडर पे खाना बनता है उसका टेम्परेचर होता 1900। कहने लगा जो खाना गैस पे बनता है वो खाना तकरीबन 30% जलता है, दिखता नहीं मगर जला होता है। और उस खाने को जब खाते हैं तो पेट में जलन होती है, जला खा जलन होगी, गैस बनेगा, आंतों को चिपकेगा, लीवर फैटी होगा। लेकिन जब उसी गैस पे मिट्टी की हांडी को रख देते हैं तो वो 1900 टेम्परेचर को कम करके सीधा 200-300 पे ले आता है। मिट्टी का तला मोटा है ना, इतनी जल्दी मिट्टी के तले में भदक नहीं आएगा, उफान नहीं आएगा जितना इसमें आ जाता है तुम्हारे इसमें एल्युमिनियम वाले में। तो मिट्टी में पकाएंगे तो जलने से बचेगा। मैंने कहा ये रिसर्च तुमने की है? कहने लगे हाँ मैंने रिसर्च की है। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुमने आज की है, ये किसी के बाप का तरीका नहीं, मिट्टी के बर्तन में खाना मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा पढ़ना आप मेरी नबी की जीवनी को। मैंने कहा आप चाहो तो सोने के बर्तन में खा सकते हो, ऐसे मेरा नबी चाहता तो सोना चांदी के बर्तन में खाता। मेरा नबी पहाड़ों को हुक्म दे देता तो सोना चांदी के बनते मेरे नबी के घर में आ जाते, मगर मेरे मुस्तफा ने मिट्टी के बर्तन में खाया। मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है, मेरे नबी ने रिसर्च कर लिया खा। तो 1400 साल के बाद भी अगर मिट्टी को इस्तेमाल किया जाएगा तो बीमारी से महफूज रहोगे। पता उसने क्या जवाब दिया था? कहने लगा था मौलाना जी तुम्हारे मजहब की कई बातें मैं और सुन चुका हूँ, और कई बातें जो सुनता हूँ तो ऐसा दिल चाहता है कि यार कलमा ही पढ़ लिया जाए। गौर करे यार, ये रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा काबिल कह रहा है। और जलसे में आने वालों किस दुनिया की बात करते हो तुम यार? आइडियल वो बनाए बॉलीवुड और हॉलीवुड को, जिसका कोई आइडियल पेश बना हो। अरे तेरा आइडियल तो आमिना का लाल है ना, है ना, है ना? जब पूरे बॉलीवुड से पूछ लियो, जितने भी हीरो हीरोइन है ना सबसे पूछ लियो कि ये बताओ पानी पीने का तरीका क्या है, जाओ अगर बता दे। ये पूछ लियो कि पैजामा पहनने का तरीका क्या है, बता दे जी नहीं बता पाए, या पूछ लो अगर बता दे। नहीं बतला ना 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 बता ही नहीं सकता। तेरे नबी ने बताया पजामा पहनने का तरीका तक बता दिया, अगर पहनो तो बैठ जाओ, दाहिना पैर डाल, फिर बायां पैर डाल, जूता पहनो तो दाहिने पैर में पहनो। यार इस्लाम जैसे इतनी बारीक बारीक चीजों को भी, सुरमा लगाओ तो दाहिनी आंख से शुरू करो, नाखून काटो तो कैसे शुरू करो, सो तो कैसे सो, सोने तक का तरीका। इन हीरो हीरोइन से पूछना अच्छा बताओ सोने का तरीका क्या है, अगर ये बता दे जाओ मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये बतला दे। तेरे मुस्तफा ने बताया दाहिनी करवट लेके दाहिना हाथ सर के नीचे लगा लो और उल्टा हाथ बाएं पहलू पर रख लो और दाहिनी करवट पर सो जाओ। इंशाअल्लाह सुबह को फ्रेश उठोगे और तुमको टेंशन और परेशानी नहीं होगी। अच्छा आज की डॉक्टरी ये कहती है कि उल्टी करवट पर सोया जाए, उल्टे से, नबी फरमाते हैं सीधी। डॉक्टरी फेल है नबी के सामने। क्यों? अब नई रिसर्च डॉक्टर की आई है कि दाहिनी करवट पे सोना ही बेहतर है। माशाअल्लाह नई आ गई है। कहा क्यों? कहा हार्ट के पेशेंट वैसे ही बहुत हो रहे हैं, जब बंदा उल्टी करवट पे सोगा तो हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, ये दब जाता है। अरे वाह जिंदाबाद, ये दब जा रहा है। अरे बाईं साइड में है क्या नहीं है दिल, और जब बाईं करवट पे सोगे तो ये दब जाता। वैसे ही आज 15-20% लोगों की बिलोंगिंग चल रहा है आज के खान पान से, यूरिया खा रहा है, तो इसे दबा के ना सो वरना दब जाओगे। इसलिए दाहिनी करवट पे सो ताकि बिलोंगिंग से महफूज रहो। मैंने कहा 1400 साल के बाद तुझे होश आया, मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान हो जाए। ये रिसर्च 1400 साल पहले हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
देखो अगर आप थके नहीं हो तो मैं बोलता रहूं और आप थक गए तो मैं खत्म कर दूं। बताएं आप बोले क्या खत्म करें? माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। देखो जो सुनने वाले मजबूत लोग हैं ना वो बड़ी मजबूती से सुन रहे हैं और जो जाने वाले थे वो चले गए। 1 घंटा तकरीर हमारी हो गई, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारा तो 1 घंटा पूरा हो गया। अब बताइए आगे बढ़े, इजाजत है? तो मैं अभी तो तकरीर ऐसी सुनाऊंगा खुदा की कसम गदगद ना हो जाओ तो कहना। आपको ऐसा मजा आएगा कि जब तक जियोगे ये तकरीर को इंशाअल्लाह याद रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देसी घी छोड़कर डालडा में भाग रहा हो। अरे यार ये दुनिया वालों का तरीका डालडा है, रिफाइंड है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका देसी घी। इसको छोड़कर भाग रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं। छोड़ो, सो रहे सो। कोई ऐसा पड़ा मेंढकी की तरह से उल्टा। तरीका ही नहीं पता उन्हें, हैं? तरीका ही नहीं पता इन्हें। हाँ। और सुनो, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने देखा बाबा जी भी लुंगी है रात को पहने हुए, इंजीनियर साहब भी रात को लुंगी पहन लिए सोने के टाइम, प्रोफेसर साहब भी जो पैंट कोट में थे दिन में जब रात को लेटे तो लुंगी में। मैंने कहा क्या बात, सबों को सबों सोने में लुंगी। कहने लगे मौलाना जी जितना सुकून लुंगी में इतना पैंट और बेल्ट में नहीं है। मैंने कहा ये लुंगी किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। हमने कहा मेरे नबी का तरीका चाहे खुश होकर मानो या मजबूर होकर मानो, बेटा मानना पड़ेगा। तरीका ही ऐसा है, क्या पड़ेगा? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले बड़े शो दिखाए लोगों ने, बड़ी शो में आ रहे थे, वो खा रहे, पार्टियां चल रही हैं, कुछ खड़े होकर खाना खा रहा, गधों की तरह खच्चरों की चल रहा सब खाना। अब फिर आ रहे हैं वापसी में, फिर आ रहे हैं पीछे की तरफ। अब होटलों पे जाओ जो हाई फाई होटल हैं, खाना क्या है? सरसों का साग, मक्की की रोटी। मैंने कहा यार आज से अगर 20 साल पहले अगर ये कह देते मक्की की रोटी तो क्या घर में ना खाऊंगा, यहाँ पैसे देके खाऊंगा, यहाँ स्पेशल के लिए आया हूँ। मगर अब स्पेशल फिर उल्टा हो रहा। आज से 30-40 साल पहले रेशम का लिबास आया, टेलीकोट आया, खादी को कोई पसंद नहीं करता था। अब कॉटन, खादी, लीलन अब तो पसंद किया जा रहा है जी। मैंने कहा करो तरक्की बेटा, दुनिया गोल है, घूम के फिर यहीं आओगे। दुनिया गोल है ना, जाओ फिर यही मोहम्मद के तरीके पे आओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़े से बड़ा अपने आप को फाय करने वाला, अब वो भी आ रहा पीछे की तरफ, खादी पहन रहा, खादी। और कुछ दिन के बाद देखना, ये बात जुमला मेरे नोट कर लिए जाए, और ये नोट करें, ये कैमरे वाले जो चल रहे हैं, मेरा जुमला नोट करें। कुछ दिन के बाद मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, मेरा वादा, मेरा दावा है, टाट का लिबास भी आएगा मार्केट में। जो टाट का लिबास कभी उमर इब्ने खत्ताब ने पहना था। टाट की मैंने बनी हुई जवार कट मैंने देखी है, बड़े से बड़े मैंने बड़े अमीर लोगों पे देखी है, बिल्कुल जो टाट वाला बोरी होती है ना टाट की, उसकी जवार कट, ये बाज कट मैंने बनी देखी। कुछ दिन के बाद देखना मार्केट में आएगा लिबास। दुनिया गोल है, भाग कहाँ भागेगा, फिर वही आएगा। फरमाता कर लो किसी तरफ की, फिर तुम्हें फेर देंगे पीछे की तरफ, फिर फेरेंगे तुम्हें नीचे की तरफ लाएंगे। बच्चा होता है डगमगा के चलता है, सख्त चीज नहीं खा सकता, फिर जवान हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? और फिर जब बूढ़ा हुआ तो वही डगमगा के चलने लगा, वही डगमगा रहा, वही बिल्कुल वही है। इस बच्चे को पकड़ते थे, आज बूढ़े बाबा गिर ना जाए। अल्लाह कुरान ने जो कह दिया वो सच है। वाह 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 वाह। बच्चे के मुंह में सख्त चीज नहीं देते तो ना खा सकेगा,
वही बूढ़ा भी अपने मुंह में सख्त चीज नहीं लेता, ना खा सकेगा। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिली। कहां भागो, कहां जाओगे? सारे रस्सियां, सारे निजाम अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में? जोर से वो तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। हजरत उमर निकले थे इस्लाम को मिटाने, कहा था इस्लाम को मिटा कर रख दूंगा। कहा उमर तेरे जरिए इस्लाम को ऐसी ताकत दूंगा कि रूम और ईरान, कैसर और किसरा पे जाके अगर इस्लाम का झंडा लहराएगा तो उमर वो तू लहराएगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? जब कोई ज्यादा मुखालफत पे आ जाए तो समझ लो वो दोस्त बनने वाला है। गोल है ना, हर चीज जब घूम के अपने टीप पे पहुंचती है तो फिर पीछे को आती है। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए, जमीनों में सब कुछ देख लिया, पेट्रोलियम क्या क्या तलाश कर लिया, फिर पीछे की तरफ। होटलों में पुराने खाने, पुराने पहनावे अब तलाश किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? पुरानी पुरानी ग़िज़ाएं तलाश कर रहे हैं। और खुदा की कसम आप देख लेना, एक बात और बताता हूँ, धीरे 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 तेरे नबी का सुन्नत तरीका भी लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह। अभी मैं बता रहा हूँ, सुने जरा आप। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, बहुत बड़ा योग्य गुरु आया, देखा वो सजदा कर रहा है, जैसे उसने सलाम करा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, उसके पास खड़ा हो गया, कहने लगा यार एक बात बता, ये कौन सा योगा था? ओ भाई योगा नहीं है, इबादत है। क्या कहती है? नमाज। कहने लगा यार ये तरीका किसने बताया था, ये इस तरह से नमाज पढ़? कहा मेरे नबी ने। तो ये योग्य गुरु कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे जरा सुभान अल्लाह। ये नमाज़ी कह रहा तुझे कैसे पता? कहने लगा मैंने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का योगा सीख रखा, मैं सिखाता हूँ, लेकिन एक योगा आज तक मुझे नहीं आ सका था, वो तेरी नमाज ने मुझे सिखा दिया। किसने सिखा दिया? कहा कौन सा? कहने लगा दिमाग में बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, आज तक दिमाग की मुकम्मल नसों का डॉक्टर पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। ये जो ऑपरेशन होते हैं ना दिमाग के, ये सब मोटे मोटे ऑपरेशन है। जो दिमाग की मेमोरी और दिमाग की नसें, अगर एक नस काम छोड़ जाए दिमाग की तो हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा, दिमाग की नसों का भी पूरी दुनिया में एक डॉक्टर भी नहीं जो मुकम्मल दिमाग की नसों के बारे में जानता हूँ। कहने लगा दिमाग की बड़ी बारीक बारीक नसें हैं, इन नसों में अगर ब्लड का सर्कुलेशन जरा धीमे हो जाए तो इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है, कोमा में चला जाता, हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। कोई ऐसा योगा मुझे नहीं मिल रहा था कि दिमाग की नसों में खून को तवाजुन को बरकरार रखा जाए, कोई ऐसा योगा होता, वो तेरी नमाज से मिल गया। कैसे? तो इसने कहा दिल नीचे है और दिल का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। अरे दिल सप्लाई करता नहीं करता है? अच्छा नीचे मोटर लगी है, ऊपर दूसरी मंजिल पर पानी जा रहा है तो लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा मोटर ऊपर रख दो, पानी नीचे को उसका छोड़ दो तो आसानी से आएगा कि नहीं आएगा? मोटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली पैप डाल दो ऊपर बाल्टी में, नीचे खुद ब खुद खाली हो जाएगी। कहने लगा सर ऊपर है, दिमाग ऊपर है, हार्ट नीचे है, दिल नीचे है, ये जब पंपिंग करके ऊपर दिमाग पे ना बुलाए। कमेटी वालों का मकसद इस्लाह है ही नहीं, सिर्फ इनका मकसद है नाम हो जाए, सिर्फ इनका ये मकसद है। इन कमेटी वालों से भी क़यामत में पूछा जाए। सबसे बाद में ताजिया बना के मौलवी को बिठा लेंगे, वो मौलवी इनको सुनाए कि इनको रोके कि इनको जगाए, क्या करे मौलवी? अभी नाज शरीफ हो रही थी, कैसा भरा हुआ मजमा, पैसे सटासट चल रहे थे, आप देखें मुझे, और अब मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं बात थोड़ी सी करने लगूं हंसी की, अभी बात करने लगूं गौसे आज़म की करामत की तो खूब नारा लगा दोगे तुम भी। तुम्हें भी जन्नत फ्री में चाहिए, लेकिन जन्नत फ्री में नहीं मिलने वाली, जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से होकर गुजरता है।
इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली जितनी आसानी से आप सोच रहे हो। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिली होती तो हुसैन ने सजदे में सर न कटाया होता। इतनी आसानी से जन्नत मिली होती तो अबू बकर ने पेट से पत्थर न बांधा होता। इतनी आसानी से जन्नत मिली होती हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पत्थर का तकिया न लगाया होता। इतनी आसानी से जन्नत अगर मिलने वाली होती तो 40 दिन का फाका से हजरत उस्मान गनी ने शहादत का जाम नोश न किया होता। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिलना होती तो हजरत अली ने मस्जिद में शहादत ना पाई होती। इतनी आसान नहीं है जन्नत जितनी आप समझते हैं। जलसा करा लिया, काम हो गया। कान खोल के सुनो, कभी जलसा कराया करो तो तकरीब टाइम से करा दिया करो, वरना ये जलसे भी नहीं रहेंगे जो जलसे दिख रहे हैं। अब जो वहाबियत तेजी से भाग रही है, तेजी से पनप रही है, उसकी सिर्फ वजह यह है कि मौलवियों की बात आप तक पहुंच ही नहीं रही। कमेटी वालों ने बना दिया शेड्यूल, अब उनसे कितना भी तीखो, कितना भी समझाओ उन्हें कि सही टाइम से तकरीर कर दो, नहीं नहीं साहब ये शेड्यूल बन गया, ये तो सरकारी शेड्यूल है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये तो सरकारी है, ये तो ऊपर से आया। करो जलसों को तबाह अपने जो तुम्हारा दिल करे, हमारा क्या, हमें तो 2 बजे बुलवाओगे तब भी बोल के चले, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मसला ही नहीं है, करो तुम्हारे जो करना है। इसीलिए हमारे जलसों से पढ़े लिखे लोग गायब होते चले जा रहे हैं। अभी मैं पूछता हूँ कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने प्रोफेसर इसमें पढ़े लिखे हैं, तो मुश्किल से शायद 2-4 ना निकले। सही बता रहा हूँ मैं। अहले हदीसों के पास देखो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब उनकी टीम में, इसलिए कि टाइम टू टाइम काम चलता है उनका। हमारे यहाँ तो मौलवी को उस टाइम लाएंगे जब ये अब उसको अपना ऑफिस भी जाना, तो तेरा इंजीनियर रात के 4 बजे तक क्यों बैठा रहे तेरे जलसे में? उसको अपना ऑफिस भी देखना है यार, उसको अपने यहाँ जाना भी है, उसको काम भी करना है। अगर तुमने अपने जलसे को शेड्यूल बनाते होते हमारा मैन मौलवी, मैन खतीब 11 बजे तकरीर कर लेगा, तो सोचता पढ़ा लिखा तब कर कि यार ला जाकर हम भी सोच कुछ सुन लें और उसके बाद अपना ऑफिस खोल लेंगे। लेकिन नहीं, हमारे जलसे से गायब है, बिल्कुल गायब। जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं मैं देख रहा हूँ सब बदअकीदा होते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उलमा से कुर्बत नहीं हो पा रही। समझ रहे हैं आप? मैं गाने की बात कर रहा हूँ, गाना बहुत चलता, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। कुफ्र है, कुफ्र है ये गाना, समझ रहे हैं? हाँ, खुदा तलाश लिया और बंदगी कर ली, इस तरीके का भी कोई गाना है, ये भी कुफ्र। समझ रहे हैं आप? ये भी कुफ्र। ए आसमान वाले जमीन पे उतर के देख, कुफ्र। इस तरह के जितने भी गाने हैं, अब जब आपको पता नहीं तो इससे पता ये चला कि ये ईमान कब चला गया, कब खत्म हो गया। एक शख्स कोई कह रहा था कि मैं ये काम करूंगा, कि यार मत कर, मौलाना लोग मना करते हैं, तो उसने कहा मौलाना तो मौलाना, अगर खुदा भी आके मना करे तो नहीं मानूंगा। ये जुमले हैं मेरी कौम के, ये जुमले हैं, इसको पता है खुदा के आने की बात करता, तेरी औकात है, खुदा ने खाली इजराइल फरिश्ते को भेज दिया ना, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, ऐसे फैली हुई आंखें रह जाएंगी, बंद नहीं हो सकती। तू कहता है खुदा भी, खुदा तेरी ताकत है, तेरी औकात है, तेरी औकात है। अरे अल्लाह तो बहुत बड़ी चीज है, खाली अपने एक फरिश्तों को भेज दे, इजराइल जा, इजराइल की खैरियत तो ले ले। मुझे पता क्या करेगा। शद्दाद ने अपना बाग़ इरम बनवाया और कहा देखने जाऊंगा, फरिश्ते को भेजा, इजराइल जरा जा तो बाग़ इरम ना देख सके। ये शद्दाद उतर रहा था अपनी सवारी से, फरिश्ता आ गया, अल्लाह का हुक्म लेके आया, वो तेरी रूह कब्ज करना है, बहुत मन्नत समाजत किया, बाग़ इरम देखने दे, मैंने जो जन्नत बनवाया देखने दे। कहा उसका हुक्म ही नहीं है, मैं तेरी नहीं मानता, मैं उसकी मानता हूं। रह गया, बनवाया मगर देख नहीं सका। ये है खुदा। फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं, अपने आप को खुदाई का दावा किया, और जब पकड़ा अल्लाह ने दरिया नील में डुबोया तो कह रहा था मैं तो ईमान ले आया, आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मगर छोड़ा नहीं जाएगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, इतनी सख्त है, इतनी सख्त है, जब उसकी पकड़ में आता ना तो दुनिया का कोई शिकंजा ऐसा नहीं कि उसे छुड़ा सके।
बहुत सख्त है उसकी पकड़, माशाअल्लाह। बहुत सख्त। जलसे में आने वालों उसकी पकड़ से डरो। जब उसकी पकड़ में आता ना तो फिर बहुत बहुत पछताता है, बहुत पछताता है। नमरूद ने कहा था मैं खुदा, लेकिन अल्लाह ने एक मच्छर को भेज के बता दिया कि तेरी औकात क्या है, तू मेरी बनाए हुए एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। बोलो बताया कि नहीं बताया अल्लाह ने? एक मच्छर को भेज के बताया कि तू मेरी पैदा करदा एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। अब रहा काबे को ढाने अपने हाथियों का लश्कर लाया, मगर अल्लाह ने 50 ग्राम का परिंदा अबाबील को भेज के बता दिया मेरी मखलूक के एक परिंदे का अबरहा तेरा हाथी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह को कभी चैलेंज ना किया, और आज मेरा कलमा पढ़ने वाला अल्लाह को चैलेंज करना, उर्सों में डांस पार्टी करना अल्लाह को चैलेंज करना है ये। क्योंकि जिस बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी हराम कामों से नफरत की, तुम उसके मजार पर लाकर हराम काम कर रहे हो यार। अच्छा एक बात बताया, मैं शराब नहीं पीता और ये भी शराब नहीं पीते और आप भी नहीं पीते शराब, और मैं आपके सामने किसी को खड़ा कर दूं वो आपके सामने शराब पिए, आपको अच्छा लगेगा? बोलो यार, झगड़ा कर लोगे आप, मारोगे उसे पकड़ के, आपके पास में बैठ के शराब पिएगा, मारोगे कि नहीं मारोगे? झगड़ा कर लोगे, मौका लगेगा मारोगे, और मारने का अगर आपका हिसाब नहीं होगा तो आप हट जाओगे। यही करोगे कि नहीं करोगे? अल्लाह वाला यार नाच गाने से जिंदगी में दूर रहा, यूं तो वो वली बना, अगर नाच गाना करता वली क्यों बनता है? और उसके मजार पे लाकर नाच गाना करा रहा हूं, मुझे जरा बताएं, मजार पे लाकर के नाच गाना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, मैंने पूछ लिया या यहाँ तो नहीं होता? बोले हजरत यहाँ नहीं होता, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर होता है, अक्सर होता है। मुझे बताओ जलसे में आने वालों हम करेंगे क्या? हुक्म ये है कि जलसे में आने वालों अल्लाह वाले के दरबार में जाओ तो अपने दिल पे कब्जा करके जाओ, दिल को काबू में करके जाओ। अल्लाह वाले के मजार पे जाओ तो दिल में गलत ख्याल भी लेके ना जाओ, वो तेरे दिल पे भी पहरा रखते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तेरे दिल पे भी पहरा रखते हैं, इसलिए दिल का भी ख्याल करके जाओ, अपने दिल को भी सही करके जाओ। अगर उसमें कोई आने वाली औरत, कोई खातून बेपर्दा घूम रही है तो घूमने तो कितना घूमेगी, आप नजर उठा के ना देखो। अल्लाह की कसम अगर तूने अपनी निगाहों का हिफाजत कर लिया तो फिर तुझे फैजान से माला माल कर दिया जाएगा। कहते मैं तो अजमेर भी गया फिर भी कोई काम नहीं हो रहा मेरा, तो अजमेर जाकर तूने किया क्या था ये बता। वहां की अगर औरतों को, बेपर्दा औरतों को बाजारों में तूने झांका था और उन्हें ताका था तो फिर तेरा अजमेर के तू मदीने चला जा, कोई फायदा नहीं। अजमेर नहीं मदीना भी चला जा, कोई फायदा नहीं। और अगर अपने दिल को काबू में रख करके खुदा की कसम किसी अल्लाह वाले के दरबार में तूने आंखों में आंसू ला करके मांग लिया है ना तो फिर तेरा मौला तुझे माला माल कर देगा। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा, जलसे में आने वालों आज हम बेहयाई करते उर्सों के नाम पर, आज हमारे माशरे में बेहयाई, हमारी शादियों में बेहयाई, हमारी बाजारों में बेहयाई, हमारे घरों में बेहयाई। ओ लोगों जरा गौर करो, तूने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है कि मेरे नबी के सहाबी एक जंग से जब लौटे तो जंग के फातिह बन के आए। अर्ज किया जंग के फातिह बन के आए, या रसूल अल्लाह दुश्मन की एक बेटी है जो वो जंगी कैदी बन के आई है, या रसूल अल्लाह हमारे कब्जे में है, काफिर की बेटी है, आका उसके साथ क्या किया जाए? मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया उसको चादर दे के इज्जत के साथ खाना पीना दिया जाए। इज्जत करो उसकी। वो तो दुश्मन की बेटी है। नबी ने फरमाया बेटी अगर दुश्मन की भी हो तो मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। बेटी क्या है? बेटी है, वो चाहे किसी की भी हो लेकिन बेटी बेटी है।
मेरे करीम मुस्तफ़ा ने जब फरमाया तो सारे सहाबा की आंख में आंसू है। या रसूलल्लाह हम कुर्बान जाएं आपके तरीके पे, या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं हम आपके मजहब पर, या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं आपके फरमान पर। दुश्मन की बेटी भी आपकी नजर में बेटी है। तभी तो गैर मुस्लिम कभी अपने घर से दूर जाते, सफर पे जाते, उनकी जवान बेटियां होती तो मुसलमानों से कहते हमारे घरों का ख्याल रखना, इसलिए कि कलमा पढ़ने वाला इज्जतें लूटता नहीं है बल्कि जान दे के इज्जतें बचा लिया करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हारी तारीफ है, क्या है तुम्हारी ये तारीफ है। और यकीन ना है तो मैं आपको तारीफ मक्का पढ़ के बता रहा हूँ। मक्का शरीफ से एक औरत निकली रात में, नाम है उम्मे सलमा। ये निकली मक्का से हिजरत करके, कलमा पढ़ ली। ये मक्का के लोग इसे सताते थे, मक्का के लोग तकलीफ देते थे, इसने कलमा पढ़ लिया था। इसका शौहर अबू सलमा ये हिजरत करके 1.5-2 साल पहले मदीना जा चुका था। इसका छोटा सा बच्चा था, गोद में लेके निकली। मक्का वालों ने इसका छोटा सा बच्चा छीन लिया, कहा अगर तू मदीना जाना चाहती है तो जा, मगर इस बच्चे को नहीं जाने देंगे। उसने कहा नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। बेटा छीनना छीन लो मगर मदीने जाऊंगी। अब उम्मे सलमा कहती है जब मैं हिजरत करने के लिए निकली, मक्का से निकली तो कोई रास्ता नहीं था। आज तो पक्के रास्ते हैं, आज तो मैप है। उस जमाने में ना मैप था, ना कोई पक्का रास्ता था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई इशारा था, ना संगे मील था, कुछ नहीं था। कहने लगी जैसे मैं मक्का से निकली ना तो मैं गुम हो गई। अब मैं पगडंडियों को पकड़ के चल रही थी, अंधेरी रात है, वो संगलाख वादियां हैं, वो झाड़ियों वाले रास्ते हैं। मैं बड़ी घबरा रही थी, तन्हा हूँ। या अल्लाह कोई मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई मेरी इज्जत को तार तार करने वाला ना मिल जाए। और मैं भटक रही थी कि जंगलों में भटक के ना रह जाऊं, कहीं बयाबानों में भटक के न रह जाऊं। उम्मे सलमा कहती है कि मैं चल रही थी, घबरा रही थी। चलते चलते मुझे सामने से कोई शख्स आता नजर आया कि ऊंट पे सवार आ रहा है। मैं घबरा गई, इसलिए कि मक्का के अंदर औरतों की इज्जतों को लूटना एक खिलौना था। औरत की इज्जत के साथ खेलना एक खिलौने से कमतर था। लोगों जरा गौर करो, औरतों की इज्जतों को लूटा जाता और औरतों को खिलौने की तरह यूज करके फेंक दिया जाता। मक्का की तारीख बताती है किसी का शौहर मर जाता तो उसकी चिता पे लिटा के उसे भी जला दिया जाता। किसी का शौहर मर जाता उसकी बीवी को मनहूस समझा जाता। अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले लेती तो उस बेटी का गला घोट दिया जाता, सिद्धा कब्र में उसको दफन कर दिया जाता। तारीख बताती है। कहने लगी मैं घबराने लगी, या अल्लाह कोई आ रहा है, ये कोई मक्का का दरिंदा ना हो, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। मैं घबराई, घबरा के छुप के एक झाड़ी की ओट में बैठ गई। वो आने वाला आया, जिस झाड़ी की ओट में बैठी थी वही आके अपना ऊंट रोक दिया। मैं घबराई, या अल्लाह अब मेरी खैर। आने वाला आया वही रुक गया, अब मैं घबराई। अच्छा अकेली लड़की हो, औरत हो और कोई आने वाला मर्द कोई तन्हा हो, मुझे बताओ घबराहट होगी कि नहीं होगी यार? अच्छा आपको नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा सुन रहे नहीं सुन रहे? देखिए जो सुनने वाले हैं वो सुनते हैं। कुछ लोग मेरी तकरीर सुनने के लिए बहराइच से यहाँ आए, हमारे शमीम भाई और उनकी पूरी टीम आई हुई है माशाल्लाह, सुनने वाले हैं। और जिसको नहीं सुनना है वो सोच रहे हैं भाई 12 बज के चलो निकलो। अब मुझे बताइए मैं कैसे, मैं बंदूक लेके नहीं रोक सकता यार, हैं? मैं लाठी लेके नहीं रोक सकता। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छी तकरीर करूंगा और इससे अच्छी तकरीर भी नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। जो आपकी इस्लाह करे वो आपका दोस्त है, जो आपको गुमराह करे वो आपका दुश्मन है। अगर आज के जमाने में भी तनहा जंगल में अकेली लड़की हो, रात में कोई मर्द आ जाए घबराएगी। फिर वो तो वो दौर था कि जब औरत की कोई औकात ही ना थी। एक बात बता दूं तुम्हारी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे तो पता शादियां कैसे होती थी? एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, फिर वो हमल से हो जाती, फिर उन 20 को इकट्ठा किया जाता, उस लड़की से पूछा जाता तेरे पेट में किसका बच्चा, वो जिसकी तरफ इशारा करती उसके साथ शादी होती। एक गंदा तरीका ये था शादियां होने का। मेरे प्यारे नबी ने सारे तरीकों को ठोकर मारी, कितना प्यारा तरीका दिया है, कितना प्यारा तरीका। पूरी दुनिया
में शादी होती है, हर मजहब में अपने मजहब के मुताबिक, लेकिन खुदा की कसम जितना प्यारा और जितना सुंदर, जितना लाजवाब तरीका मजहब इस्लाम में शादी का है, उतना लाजवाब तरीका किसी मजहब में है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, शरीयते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नारे तकबीर। नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाओ आप पूरी दुनिया के मजहबों को उठाओ और उनके शादियों के तरीके देखो, फिर मेरे करीम मुस्तफा का तरीका देखो। इस्लाम का तरीका क्या है? इस्लाम का तरीका ये है कि शादी करने वाला लड़का कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर पहले लड़की की रजामंदी जरूरी है। लड़की से पूछा जाता नहीं, पूछा जाता कि आपका निकाह करना चाहते हैं? आपके यहाँ पूछते हैं? नहीं पूछते होंगे। और ऐसे नहीं इस्लाम कह रहा है तो पूछा है, कभी झूठ कह दो, दो गवाहों की मौजूदगी में पूछ के आओ। ऐसे नहीं आप कभी झूठ कह दो और दो गवाह कौन हो, ऐसे नहीं जिसका दिल करा उसको पकड़ लिया। आजकल ये होता है कि गवाह ये चच्चा को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। इन्हें क्यों ले जाओ भाई? एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ी, दाढ़ी कटा कटा के छिला छिला के इसने मुकम्मल जो है अपनी दाढ़ी को ये डामर सड़क बना रखा। क्यों भाई? गवाही के लिए भी बाशरा होना जरूरी है ना। बाशरा। अच्छा बेशरा को क्यों नहीं रखा? बेशरा को रख लेते। तो बेशरा वो है कि जब जिसको शरीयत का लिहाज नहीं तो वो झूठ भी बोल सकता है। एक बीड़ी पे झूठ बोल जाए आदमी, एक सिगरेट पे झूठ बोल जाए, एक रुपए पे झूठ बोल जाए, एक समोसे पे झूठ बोल जाए, एक कचौड़ी पे झूठ बोल जाए। कुछ तो ऐसे जो खाली झूठ बोलते हैं, दिन भर नहीं बोलते झूठ। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, अरे तुझसे किसने कहा कि इतनी कसमें खा? जो ज्यादा कसमें खा रहा ना फ्री में बिना किसी के कहे, समझ लो झूठा है। क्या जरूरत है इतनी कसमें खाने की? तुझसे कौन कह रहा कसमें का? बात बात पर कसम खा रहा है। समझ में बात आ रही है? बाशरा जो होगा, जिसे शरीयत का पास लिहाज होगा, वो सिक्कों में बिकेगा भी नहीं और झूठी गवाही देगा भी नहीं। बस मारिए कि नहीं यार, शरीयत का यार कानून लाजवाब है। गवाहों की मौजूदगी में लड़की से इज़्न लो। लड़की से इज़्न लो। अब जब लड़की कहते मैं राजी हूं, तो फिर लड़के से भी पूछो तुम भी राजी हो? इतने मेहर के बदले फला लड़की से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, राजी हो, कबूल है? वो कहते हैं हाँ कबूल है। तो निकाह होता है। पता चला कि शरीयत में दोनों का बड़ा लिहाज रखा गया है। लड़की की भी रजामंदी जरूरी, लड़के की भी रजामंदी जरूरी। वाह 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 माशाअल्लाह। रजामंदी जरूरी। जब तक रजामंदी ना हो शादी नहीं हो सकती। यार कितना प्यारा मज़ा। औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है इस्लाम ने, बताइए आप। इस औरत की जिंदगी से अगर इस्लाम निकाल दो ना, तो औरत की औकात जूती से बदतर है। आपको यकीन ना है तो लाओ निकालें इस्लाम, औरत की जिंदगी से निकालें इस्लाम, तो निकाह भी निकलेगा। हाँ, और जब निकाह निकल गया तो क्या है ये? एक फाहिशा बचे। किसी से मिलेगी चाहे वो कितनी भी मोहब्बत करता हो, अगर निकाह नहीं है तो फिर क्या है? वो अय्याशी, वो जिना है, वो हराम है। पता चला जो जायज रिश्ता बनाता है वो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। वो ये कहे कि मैं अपनी महबूबा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए सर कटा दूंगा, ये जायज हो जाएगा उससे मिलना? नहीं। कोई ये कहे कि मैं इसे जानता भी नहीं, लेकिन निकाह इसने इससे कर लिया, तो इस्लाम कहता है दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता तेरा हो गया। माशाअल्लाह। क्या प्यारा मजहब है यार, मजहब से। और इन बेटियों को मजहब इस्लाम अच्छा नहीं लगता, इनको बेपर्दगी बड़ी अच्छी लगती है, इनको जींस बड़ी अच्छी लगती है, खुले हुए बाल बड़े अच्छे लगते हैं इनको।
मेलों में बाजारों में घूमना बड़ा अच्छा लगता है इनको, गैरों से दोस्ती करना, गैरों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी बहनों, आज मेरी तकरीर को सुन रही है तो सुनो, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम तुम ऐसे रह जाओगी जैसे यतीम बच्चा बगैर बाप के रह जाता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये जन्नत किसने रखी है? इस्लाम ने रखी है। इस्लाम अगर तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया जाए तो तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत खत्म। वाह वाह वाह, बोलो 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 यार, खत्म है क्या नहीं? माँ के कदमों के नीचे जन्नत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जलसे में आने वालों, बूढ़े माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये सवाब किसने रखा? मदीने वाले मुस्तफा ने रखा। निकालो इस्लाम को अपनी जिंदगियों से, खुदा की कसम औरत की कोई औकात नहीं रही, कोई औकात। इतनी जर्रा बराबर जो औकात रह जाए। आज हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इस्लाम का कानून पसंद नहीं है। इस्लाम के कानून में उन्हें घुटन लगती है। अगर बेटियों की जिंदगी से इस्लाम निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम इनकी जर्रा बराबर भी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। इस्लाम ने इनको इतना राइट और इतना इतना अहमियत, इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने। जलसे में आने वालों, ये जब तक जिंदा रहे, जब तक इस्लाम ने इनके पैदा हो जाए किसी के घर में तो रहमत, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत, बूढ़े हो जाए तो इनके चेहरे की झुर्रियों में हज मकबूल का सवाब। ये इस्लाम ने रखा, ये मजहब इस्लाम ने रखा। अगर इस्लाम निकाल दो तो कुछ है? खुदा की कसम कुछ भी नहीं। और यही इस्लाम अच्छा नहीं लगता हमारी बच्चियों को। मॉडर्न माहौल अच्छा लगता है तो सुनो जलसे में आने वालों, मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। ये औरत की दुनिया तारीफ कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, मगर औरत इज्जतदार नहीं कहलाएगी जब तक कि इस्लाम के दामन में लिपट ना जाए। जब तक लिपट ना जाए, जब तक इज्जतदार नहीं कहला सकती। उम्मे सलमा कहती है, मैं डर गई, मैं घबरा गई कि ये ऊंट वाला आके मेरे पास रुका है, पता नहीं कौन दरिंदा है, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। आने वाले ने एक जुमला बोला, मेरे सारे खौफ, सारे खतरात, मेरी सारी दहशत एक ही जुमले में दूर हो गई। एक ही जुमले में। वो कैसा प्यारा जुमला होगा। अब वो जुमला आपको सुना दूं।